चलो, आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा है कि दिख रहा है एक बार बता देंगे। आवाज़ एक बार देख लेंगे क्योंकि आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, है ना। क्या आवाज़ एकदम क्लियर है? थोड़ा सा नॉइस नॉइस तो नहीं आ रही इधर उधर से? इसको भी एक बार देख लेंगे आप लोग। ठीक है, एक बार मेरे को मैसेज करके बता दें कि आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं वीडियो तो देख पाता हूँ लेकिन साउंड नहीं पाता, साउंड नहीं सुन पाता। एकदम क्लियर है काजल, कोई दिक्कत नहीं है? एकदम कोई आवाज़ एकदम ही क्लियर है ना? ठीक, चलिए। तो स्फिंगोलिपिड्स का बायोसिंथेसिस हम लोगों को देखना था, और स्फिंगोलिपिड्स का बायोसिंथेसिस जो आज हम पढ़ने वाले हैं वह, उसके लिए गुड मॉर्निंग सबको, है ना। उसके लिए हमको थोड़ा सा स्फिंगोलिपिड्स याद रहना चाहिए जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ के रखा हुआ है ना। तो स्फिंगोलिपिड्स, हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे थे, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने फॉस्फोलिपिड्स का सिंथेसिस स्टार्ट किया था, और उसी कड़ी में हम लोग स्फिंगोलिपिड्स की ओर जा रहे हैं, है ना। और स्फिंगोलिपिड्स देखो है चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, है ना। इस वजह से मैंने थोड़ा सा चार्ट पहले से बना के रख लिया है। और दूसरा क्या है, हमको चीज़ों को पता रहना चाहिए कि चीज़ें बन कैसे रही है ना। कभी कभार सिंथेसिस से क्वेश्चन आ गया तो हम उसको टैकल कर पाएंगे। इस वजह से मैं इन पाथवेज पर थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ। क्या दिक्कत है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट 25 मिनट ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, है ना। तो स्फिंगोलिपिड्स के बारे में अगर अपन लोग देखें, जो हम लोग ने पहले पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था कि ग्लिसरॉल तो सबका ही, सब जितने भी लिपिड्स है, ग्लिसरॉल जो है वह पूर्णतः पहले से ही वो उसका बैकबोन तो रहेगा, लिपिड का बैकबोन तो रहेगा ही, है ना। लेकिन हम लोग ने क्या देखा था कि जो सेकंड कार्बन रहेगा, जो स्फिंगोलिपिड्स में, एक जनरल स्ट्रक्चर की बात करूँ, जो सेकंड कार्बन रहेगा वह अमाइड लिंकेज शो करेगा, और उसके साथ एक फैटी एसिड का चेन भी प्रेजेंट रहेगा, है ना। तो जो सेकंड कार्बन है उसमें अमीन कंटेनिंग ग्रुप्स प्रेजेंट रहेंगे, स्फिंगोलिपिड की खासियत। सेकंड हम लोग ने देखा था कि जो फर्स्ट कार्बन है, है ना, जो फर्स्ट कार्बन है वहां पे ईथर का लिंकेज देखो, ये ROR हो जाएगा ना, ROR, एल्कीन का लिंकेज प्रेजेंट रहेगा। स्फिंगोलिपिड्स में हम लोग ने बात कर चुकी है इस चीज की। तो स्फिंगोलिपिड्स में, और एक कार्बन जो है जिसमें हेड ग्रुप अटैच होंगे, उसके लिए हम लोग ने X रख लिया था, है ना। है असली में वास्तव में यह ग्लिसरॉल का ही स्ट्रक्चर, ढांचा, पूरा बैकबोन। अब इस X की जगह हम लोग H रिप्लेस करें तो सीरामाइड का फॉर्मेशन कर रहा था, और अगर ये X की जगह फॉस्फोकोलिन प्रेजेंट रहे तो वह स्फिंगोमाइलिन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा था। तो ये X ग्रुप या हेड ग्रुप चेंजेस होते जाएंगे तो हमको स्फिंगोलिपिड्स मिलते जाएंगे, है ना। तो ये कॉमन स्ट्रक्चर था जो स्फिंगोलिपिड्स के लिए जो कॉमन था। तो अब स्फिंगोलिपिड्स के सिंथेसिस को पढ़ने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि स्फिंगोलिपिड का जो बायोसिंथेसिस है वह टोटल 4 स्टेजेस में कवर होता है, टोटल 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, एक एक करके इन स्टेजेस को देखने की कोशिश हम लोग करेंगे, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टेज 1, 2 और 3,
स्टेज 1, 2 एंड 3 अकर्स इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टेज 1, 2, 3 जो है वह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, और जो फोर्थ स्टेज है वह गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होगा। तो स्टेज जो स्फिंगोलिपिड का बायोसिंथेसिस है वह टोटल 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, और जिसमें से शुरू के जो 3 स्टेजेस है वह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यह प्रोसेस होते हैं। मतलब 3 स्टेजेस जो है वह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। ठीक है, लिंक शेयर करने के बाद भी टोटल 4 ही लोग हैं शायद आज, है ना? ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग ना रिमाइंडर सेट कर ले करो, तो जब भी लाइव होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इनके शेड्यूल जब 10:30 या 10:15 का हुआ तो अगर आप सेट रिमाइंडर रखे रहेंगे तो अगर वो 10:45 को भी चालू हुआ तो आपके पास वह नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, है ना? अगर आप नेट ऑन करके रखें मोबाइल पे तो ठीक। चलो, तो बायोसिंथेसिस ऑफ स्फिंगोलिपिड्स टोटल 4 स्टेजेस में होगा। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इसलिए मैंने 1, 2, 3 इस नाम से इसको रख दिया है। ठीक है ना? और जो शुरू के 3 स्टेजेस है वह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। ठीक, और जो 4th स्टेज है वह गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होगा। नोट करते जाइए, नोट करते जाना। तो सबसे पहले अपन लोग स्टेज 1 देखने की कोशिश करेंगे, और स्टेज 1 देखते हैं तो स्टेज 1 में हम लोग ने क्या पाया कि स्टेज 1 क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंथेसिस ऑफ 18 कार्बन अमीन, जिसका नाम है स्फिंगानीन। तो स्टेज 1 क्या है? स्फिंगानीन स्ट्रक्चर का सिंथेसिस, जो कि 18 कार्बन का अमीन स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि 18 कार्बन का अमीन स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा मैं और इसको जूम करने की कोशिश करूं तो आपको क्लियर और अच्छे से दिखेगा, है ना? ठीक, इधर का काम हो चुका है तो इसकी ज़रूरत ज़्यादा हमको नहीं है। चलिए, ठीक, ठीक है। जैसे जैसे स्टेज आगे जाएंगे मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा पोर्ट को। ठीक, तो अभी फिलहाल यह बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। जो 4 स्टेजेस है वो स्फिंगानीन का सिंथेसिस है, और इस स्फिंगानीन का जो सिंथेसिस है वह क्या है? 18 कार्बन अमीन। अब आप देखो स्फिंगानीन बनेगा कैसे? स्फिंगानीन बनेगा फैटी एसिड पाल्मेटिक एसिड से। किससे बनेगा? फैटी एसिड पाल्मेटिक एसिड। अब आपको पता है कि पाल्मेटिक एसिड जो होता है वह 16 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड है ना? तो मैंने क्या किया, इस पाल्मेटिक एसिड के एक टर्मिनल में हमको पता है कि कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। उस कार्बोक्सिल ग्रुप का रिएक्शन में कोएंजाइम के साथ करवा दूं तो जो पाल्मेटिक एसिड है वह पाल्मिटॉइल कोएंजाइम A बन जाएगा। समझ पा रहे हो? अब देखो 16 कार्बन बहुत अच्छे से कवर है। कार्बन 1, 14 CH2 बीच में आते थे स्ट्रक्चर फैटी एसिड सिंथेसिस का। 15 और एक 16 कार्बन खुद कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड होते हैं, जिसके एक टर्मिनल एंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, तो 16 कार्बन फैटी एसिड पाल्मेटिक एसिड में का रिएक्शन अगर मैं कोएंजाइम A के साथ करा दूं तो वह कार्बोक्सिलिक एसिड में कोएंजाइम A, हमको पता है सल्फर ग्रुप प्रेजेंट रहता है कोएंजाइम A में। ठीक है, वह अटैच हो जाएगा इस पाल्मेटिक एसिड से और क्या बना लेगा? पाल्मिटॉइल कोएंजाइम A। क्या बना लेगा? पाल्मिटॉइल कोएंजाइम A। ठीक, अच्छा,
हम सिंथेसिस की बात कर रहे थे, तो इस स्फिंगानीन का स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पाल्मिटाइल कोएंजाइम में तो चाहिए ही। जो सेकंड चीज़ है वह चाहिए हमको सीरीन। तो पाल्मेटिक कोएंजाइम ए और सीरीन के रिएक्शन से क्या बनेगा, स्फिंगानीन। तो सिंथेसिस ऑफ 18 कार्बन अमीन स्फिंगानीन किसके रिएक्शन से बन रहा है, पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए और सीरीन के रिएक्शन से बनेगा स्फिंगानीन। स्फिंगानीन बनाने के लिए हमको पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए और सीरीन की आवश्यकता पड़ेगा। और सीरीन हमको पता है कि सीरीन एक हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमीनो एसिड है, हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमीनो एसिड है। अब आप देखिए इस सीरीन में, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में सीरीन का स्ट्रक्चर अटैच हो जाएगा। सीरीन का स्ट्रक्चर आपको सबको पता है, ठीक है ना। तो सीरीन का जो स्ट्रक्चर है वह कार्बोक्सिलिक एसिड में अटैच हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए ने सीरीन के साथ रिएक्शन किया। तो यह इसको एंजाइम ए को रिप्लेस करते हुए पूरा सीरीन का ढांचा या बैकबोन अटैच हो जाएगा इस पाल्मिटाइल ग्रुप पे, ठीक। अब आप देख सकते हो कि एक सीरीन अमीनो एसिड के पास एक सेंट्रल कार्बन रहेगा। इस सेंट्रल कार्बन के पास अटैच्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अटैच क्या है आपका पाल्मिटाइल ग्रुप, ठीक है। और एक ग्रुप अटैच है अमोनियम ग्रुप, ठीक, एक हाइड्रोजन ग्रुप। और यह आर ग्रुप है जो हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमीनो एसिड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अब हम इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे बीटा कीटो स्फिंगानीन। बीटा कीटो स्फिंगानीन क्यों, क्योंकि यह बीटा कार्बन पे कीटो ग्रुप प्रेजेंट है ना। और स्फिंगानीन जो है वह 18 कार्बन अमीन ग्रुप का स्ट्रक्चर है। लेकिन इससे पहले अगर मैं देखूं तो अमीन ग्रुप इससे अटैच नहीं था, अमीन ग्रुप इससे अटैच नहीं था, है ना। वो सीरीन के रिएक्शन से अमीन ग्रुप का इंट्रोडक्शन हुआ इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब आप देखो कि कार्बन कैसे हुए, अपनी क्वालिटी 720 पिक्सल्स पे रखें, 720 पिक्सल्स पे रखें, है ना क्वालिटी, तभी आपको बोर्ड एकदम क्लियर दिखेगा, ठीक। तो बीटा स्फिंगानीन का फॉर्मेशन हुआ। बीटा स्फिंगानीन में अब रिडक्शन होगा, क्या होगा, रिडक्शन होगा। बीटा स्फिंगानीन में रिडक्शन होगा। बीटा स्फिंगानीन में रिडक्शन होने के लिए जो रेड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता पड़ेगी, और जो रेड्यूसिंग एजेंट है वह क्या है, NADPH। NADPH क्या करेगा, इस बीटा कीटो स्फिंगानीन में, इस बीटा स्फिंगानीन में, कीटो स्फिंगानीन में वह रिड्यूस कर देगा। हमको पता है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड वाले जितने भी इक्विवेलेंट्स हैं वह रिड्यूस होते हैं तो क्या बनते हैं, अल्कोहल। तो क्या होगा, यह जो कार्बोक्सिलिक या कीटो ग्रुप है ना, वो रिड्यूस होते हैं तो क्या बनते हैं, अल्कोहल। तो रिड्यूस होने के बाद यह क्या बन गया है, यहाँ पे OH ग्रुप का अटैचमेंट हो गया, कुछ नहीं हुआ है, केवल दो हाइड्रोजन्स यहाँ पे अटैच हो गए, बाकी सेम स्ट्रक्चर है।
बाकी बिल्कुल ही सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बीटा कीटो स्फिंगानीन से रिड्यूसिंग होने के बाद बना क्या, 18 कार्बन अमीन, फाइनल 18 कार्बन अमीन स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या बोले, स्फिंगानीन। क्या बोले, स्फिंगानीन। हो गया। अब स्टेज 1 हमने कंप्लीट कर लिया कि सिंथेसिस ऑफ 18 कार्बन अमीन स्फिंगानीन कहां से, रिएक्शन ऑफ पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए और सीरीन अमीनो एसिड से हमने स्फिंगानीन बना लिया, ठीक। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यह बनेगा। सेकेंड स्टेज में हम लोग आए तो सेकेंड स्टेज है अटैचमेंट ऑफ फैटी एसिड इन अमाइड लिंकेज। सेकेंड स्टेज जो है वह फैटी एसिड का अटैचमेंट करेगा अमाइड लिंकेज में। अब आपको एक आइडिया हो गया होगा, अमाइड लिंकेज बनेगा कहाँ, अमाइड लिंकेज बनेगा कार्बन अमीन ग्रुप के पास, है ना, और वहां पे फैटी एसिड का चेन अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए मैं क्या बोल सकता हूं, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में फैटी एसिड कोएंजाइम ए, फैटी एसिड कोएंजाइम ए का रिएक्शन हम लोग स्फिंगानीन से साथ करवाएंगे और यह स्फिंगानीन के साथ अटैच हो जाएगा अमाइड लिंकेज से। तो फैटी एसिड चेन जो है, आप देखो ये फैटी एसिड का चेन और यह स्फिंगानीन से अटैच हो गया है अमाइड लिंकेज से। कुछ नहीं हुआ, इस अमीन ग्रुप में फैटी एसिड चेन को मैंने अटैच कर दिया है, फिलहाल वो फैटी एसिड ही रखा है हमने। अब यह आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, पाल्मिटिक एसिड भी हो सकता है, बाकी डिफरेंट फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं, ठीक। तो फैटी एसिड जो है वो अमाइड लिंकेज से अटैच हो गया इस स्फिंगानीन के स्ट्रक्चर में। अब देखो ये इस ग्रुप जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, एसिल ग्रुप। क्या कहलाएगा, एसिल ग्रुप। अब यह एसिल ग्रुप अमाइड लिंकेज से स्फिंगानीन में अटैच है, इस कारण से अब इसका नाम हो जाएगा एन एसिल स्फिंगानीन, है ना, अमाइड लिंकेज से अटैच है इस कारण से एन एसिल स्फिंगानीन, ठीक है। ठीक, एन एसिल स्फिंगानीन। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट स्टेप जो नेक्स्ट स्टेज को इन्वॉल्व रखेगा, सेकेंड स्टेज हो गया अटैचमेंट ऑफ फैटी एसिड इन अमाइड लिंकेज। जो थर्ड स्टेज है वह इस चेन में डीसैचुरेशन का प्रोसेस करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो सैचुरेटेड बैकबोन है उसमें से वह डबल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन करेगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डीसैचुरेशन ऑफ स्फिंगानीन मोइटी। थर्ड स्टेज क्या है, वह डीसैचुरेशन है स्फिंगानीन का। ठीक है, स्फिंगानीन का डीसैचुरेशन। अब स्फिंगानीन का डीसैचुरेशन कैसा होगा, अब आप देखिए एन एसाइल स्फिंगानीन में, एन एसाइल स्फिंगानीन में यहाँ पे कार्बन 1 के बाद 14 कार्बन और इस 15th कार्बन से यह पूरा चेन अटैच है ना, फिर अभी फिलहाल, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, इस 14 के बीच में हम लोग 2 कार्बन अगर लेंगे, यहां से मैं गिनते आया 1 2 3 4 5,
और मैं 13th और 14th कार्बन में पहुंचा, 13th और 14th कार्बन में पहुंचा, 13th और 14th कार्बन में पहुंचा, और उस 13th और 14th कार्बन में मैंने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन कर दिया। और इस रिएक्शन को करने के लिए मिक्स्ड ऑक्सीडेज का प्राइमरी रोल रहता है, याद रख लेना। पूरे फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में अगर डीसैचुरेशन का प्रोसेस करना है, डीसैचुरेशन मतलब सैचुरेशन को हटाना है, तो वह क्या करेगा, डबल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन होगा, है ना। है ना, ठीक। NaCl स्फिंगानीन में डीसैचुरेशन का प्रोसेस हुआ, है ना। तो अब देखो 13th और 14th कार्बन में यहाँ पे डबल बॉन्ड इंट्रोडक्शन हुआ, बाकी सब सेम स्ट्रक्चर है, तो इसका आंसर CH2 यहाँ पे क्या हो गया, 12। अब जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे सीरामाइड कंटेनिंग स्फिंगानीन, क्योंकि अभी X ग्रुप में H है, इसलिए स्फिंगानीन हम लोग ने ले लिया, ठीक है। तीन स्टेजेस कवर, सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ 18 कार्बन अमीन स्फिंगानीन, जो सेकंड है अटैचमेंट ऑफ फैटी एसिड इन अमाइड लिंकेज, फैटी एसिड इन अमाइड लिंकेज, जो थर्ड है डीसैचुरेशन ऑफ स्फिंगानीन मोटिलिटी, किसकी मदद से, मिक्स्ड ऑक्सीडेज फंक्शन की मदद से डीसैचुरेशन, ठीक है। उसके बाद सीरामाइड कंटेनिंग स्फिंगानीन का फॉर्मेशन, तीन स्टेजेस क्रिस्टल क्लियर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होंगे, है ना। आपको जानने की जरूरत यह है कि स्फिंगोलिपिड का सिंथेसिस किस रिएक्शन से होता है, किस फैटी एसिड का इन्वॉल्वमेंट रहता है, वह क्या है, पाल्मिटाइल कोएंजाइम, ये ठीक है ना। और कितने स्टेजेस, कौन से स्टेजेस कहाँ पे होते हैं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। डीसैचुरेशन करने के बाद सीरामाइड कंटेनिंग स्फिंगानीन बना, और स्फिंगानीन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 18 कार्बन कंटेनिंग और अमीन ग्रुप है, इस वजह से। अब क्या होगा, इसमें हेड ग्रुप का अटैचमेंट होगा। अब यह हेड ग्रुप का अटैचमेंट करने के लिए इस X ग्रुप में हमको आना पड़ेगा, इस X ग्रुप में, स्फिंगोलिपिड्स के X ग्रुप में हमको आना पड़ेगा। अगर हेड ग्रुप में फॉस्फोकोलिन अटैच होगा, अगर हेड ग्रुप में फॉस्फोकोलिन अटैच हुआ, मतलब क्या हुआ कि फॉस्फोकोलिन आकर के, मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ, फॉस्फोकोलिन आकर के इस OH ग्रुप में अटैच हो जाए, इस OH ग्रुप में अटैच हो जाए, तो मैं क्या बोलूंगा, स्फिंगोमाइलिन, ठीक है। तो फाइनली हमने अब देखो इस हेड ग्रुप में, इस हेड ग्रुप अटैच होगा, हेड ग्रुप कुछ भी हो सकता है, अगर इनकेस फॉस्फोकोलिन हुआ तो क्या बना लिया, स्फिंगोमाइलिन। तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्फिंगोलिपिड्स को बनाते रहेगा, ठीक है, ठीक है ना। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात केवल एक और, ठीक, कि जितने भी शुगर डेरिवेटिव वाले लिपिड्स हैं, जिसको हम लोग ग्लाइकोलिपिड्स बोल रहे हैं,
लिपिड्स के साथ अटैच रहेगा शुगर, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, है ना, यही बोल रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। इन ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन भी इन्हीं पाथवेज में होगा, जैसे कि गैंग्लियोसाइड्स, है ना, ग्लाइकोलिपिड है, जैसे कि सेरिब्रोसाइड्स, एक शुगर अटैचमेंट लिपिड्स के साथ, सल्फाटाइड्स, याद आ रहा है आप लोगों को, तो इन सब का भी सिंथेसिस पाथवेज से होगा। ठीक, बन गया। इस ग्रुप में अगर जैसे कि अगर मैं यूटीपी के साथ ग्लूकोज अटैच कर दूं, तो ग्लूकोज का अटैचमेंट इस लिपिड के साथ हो जाएगा इस वाले ग्रुप में, जहां पे हेड अटैचमेंट में फॉस्फोकोलिन अटैच हुआ था और स्फिंगोमाइलिन कर रहा था। अगर शुगर अटैचमेंट हो गया तो वह ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो डोनर क्या रहेगा, यूडीपी ग्लूकोज। यूडीपी ग्लूकोज क्या करेगा, इस ग्लूकोज का ट्रांसफर इस सेरामाइड कंटेनिंग स्फिंगानीन में इस वाले कार्बन पे कर देगा। तो इस पूरे स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम रहेगा और थर्ड कार्बन में तो ग्लूकोज अटैच हो जाएगा और वह क्या बना देगा, सेरिब्रोसाइड्स, है ना। एक से ज्यादा शुगर अगर यूडीपी के साथ अटैच रहेंगे तो वह गैंग्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स और बायोसिंथेसिस ऑफ स्फिंगोलिपिड्स, बायोसिंथेसिस ऑफ स्फिंगोलिपिड्स एक पूरा फ्रेम में कवर कर देता हूं इस पूरे स्ट्रक्चर को, ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से दिख पाए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर्स को तो रहने देते हैं फिलहाल। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लिख डाले होंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी हमको याद क्या रखना है कि स्फिंगोलिपिड का जो बायोसिंथेसिस है, स्फिंगोलिपिड का जो बायोसिंथेसिस है वह टोटल 4 स्टेजेस में प्रेजेंट रहता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फर्स्ट 3 स्टेज, फोर्थ स्टेज गोल्गी कॉम्प्लेक्स पे, है ना, और सेरिब्रोसाइड्स में डोनर क्या हुआ, यूडीपी ग्लूकोज। स्फिंगानीन एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है रिएक्शन का। ठीक, तो यह आपके सामने बायोसिंथेसिस ऑफ स्फिंगोलिपिड्स हमारे पास है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीनोबायोटिक मेटाबॉलिज्म, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीनोबायोटिक मेटाबॉलिज्म, और वे ज़्यादा है तो अगर मैं इन पाथवेज को लाइव बता तो लाइव बनाने में मेरे को टाइम लगता है ना। इस पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, आप उसे भी देख के लिख सकते हैं। रेफरेंस जो है वो टोटली लिखा है ना। तो फॉस्फोलिपिड मेटाबॉलिज्म आपका प्लाज्मोजीन्स के बाद कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर कोलेस्ट्रॉल या जीनोबायोटिक मेटाबॉलिज्म हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो फिर हम लोग का प्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, अच्छे से पढ़िए। अगर सेकंड क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता है आप उसको देख करके अटेंड करिए। ठीक, मेरी क्लास इतने ही आज के लिए। नेक्स्ट क्लास का अपडेट मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा।
ठीक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।